Hello and welcome to Knowledge and Quiz Universe. Today is 8th March and today is International Women's Day. So before we begin the video, happy International Women's Day to all the women out there. आज के करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है श्रीमती सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, उन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड, फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स आज दिए हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। इंडिया अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा। व्हाट इज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, व्हाट इज इंडिया प्लानिंग टू डू, विच एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विल बी इन्वॉल्व्ड इन दैट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट जो बैंगलोर में ब्लास्ट हुआ था, उसमें कुछ लीड्स आई हैं। द सम टेरर सस्पेक्ट्स हैव बीन नैप्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, हमारा जो यूजुअल ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होता है, इसका क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आपको मिलेगा मेरी कल की वीडियो में। सो डू वॉच दैट। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ प्रीवियस वीडियो। ओके, so the question is, what is the highest honor given to artists in the field of performing arts? प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? And the options are एकेडमी पुरस्कार, एकेडमी रत्ना, कालिदास सम्मान या तुलसी सम्मान। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो टॉकिंग अबाउट श्रीमती सुधा मूर्ति को हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो एज पर द न्यूज़ टुडे, प्रेसिडेंट ने सुधा मूर्ति जी को भी नॉमिनेट किया गया है। तो वो किन लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? जिनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। टॉकिंग अबाउट सुधा मूर्ति जी, ये हैं चेयरपर्सन इन्फोसिस फाउंडेशन की। इन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन को स्टार्ट किया था 1996 में। इनको 2006 में पद्मश्री मिला है और 2023 में पद्म भूषण मिला है। शी इज़ अ वेरी वेल नोन ऑथर। शी does so much social service. She is a very well known figure actually. उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, फिक्शंस, नॉन फिक्शन, ट्रैवलॉग्स, टेक्निकल बुक्स, मेमोयर्स उन्होंने लिखे हैं। शी इज़ अ कन्नडिगा, तो उनकी जो मेन लैंग्वेज जिसमें उन्होंने लिखा है, कन्नड़ा में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उनका जो काम है वो काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। शी इज़ ऑल्सो अ कॉलमनिस्ट in Kannada and English newspaper. So this is one very important thing. Srimati Sudha Murty has been nominated to Rajya Sabha by the President of India. President of India can nominate 12 members to Rajya Sabha. Next topic, first ever National Creator Awards were presented by Prime Minister Narendra Modi today. आज भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में, आज के दिन नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स दिए गए हैं। भारत मंडपम इज द सेम प्लेस जहाँ पे G20 समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। देयर वर 1,50,000 nominations across 21 categories and approximately 10 lakh votes. उन सब वोट्स के हिसाब से ये सब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए जो विनर्स हैं वो चुने गए थे। Some of the categories are Best Storyteller, Disruptor of the Year, Celebrity Creator of the Year, Green Champion, Best Creator for Social Change, Most Impactful Agri Creator, Cultural Ambassador of the Year, and International Creator. Let us see who has won these awards. So this is the first time in India that these kind of awards are being given, and it's a very good step because ये भी आपको पता है, क्रिएटर्स ये भी एक चैनल बन चुका है टू कनेक्ट विद पीपल, सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। अभी एंड न्यू दे हैव बीन गिवन द अवार्ड फॉर न्यू इंडिया चैम्पियन। कीर्तिका गोविंद स्वामी इज द बेस्ट स्टोरी टेलर। Ranveer Alabadia from the Ranveer Show, Beer Biceps, he is the Disruptor of the Year. He has got this award.
पंक्ति पांडे को अवार्ड मिला है फेवरेट ग्रीन चैंपियन अवार्ड। जया किशोरी, उनको बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया गया है। लक्ष्य डबास को मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। मैथिली ठाकुर, she has been awarded as the cultural ambassador of the year. There are 3 best international creator awards given to Kiri Paul from Tanzania, Drew Hicks from America, and Cassandra Mace Pittman from Germany. Kamia Jani, जिनका चैनल है Curly Tales, she has been awarded as the best travel creator. गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरुजी, उनको बेस्ट क्रिएटर इन टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया है। महलार कलाम्बे, उनको स्वच्छता एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया है। जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन का अवार्ड दिया गया है। श्रद्धा फ्रॉम अयो श्रद्धा, शी हैज गॉट द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल अवार्ड, एंड आरजे रौनक हैज गॉट द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल अवार्ड। इन बेस्ट क्रिएटर इन फूड, कविता फ्रॉम कविता's किचन, उनको अवार्ड दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन अवार्ड हैज बीन गिवन टू नमक देशमुख। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर गोज टू अंकित बयानपुरिया। निश्चय ट्रिगर्ड इंसान, जिनका चैनल है, उनको बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग का अवार्ड दिया है। अरिदमन, उनको बेस्ट माइक्रो क्रिएटर का अवार्ड दिया है। पीयूष पुरोहित, बेस्ट नैनो क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है इन्हें। एंड अमन गुप्ता, जो बोट के मैन्युफैक्चरर, जो जिनकी कंपनी है बोट, उनको बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। सो दीज आर द 21 कैटेगरीज इन विच these first ever national creator awards have been given. Moving on to the next topic, as self-reliant India, जैसे ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको पता है कि हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू मेक us more, I mean to improve our defense, right? So whether it is navy, हम काफ़ी पिछली वीडियोस में हमने देखा है नेवी पावर हमारी कितनी हम लोग अच्छे से बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली फॉर एयर फोर्स, आज कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने ये बोला कि इंडिया विल डेवलप इट्स ओन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। सो सबसे पहले स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होता क्या है? आप फाइटर एयरक्राफ्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज स्टेल्थ? स्टेल्थ का मतलब होता है जो प्लेन्स जो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो डिटेक्ट नहीं कर सकते वाया हॉस्टाइल रडार। ओके, सो दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड, सो दे यूज सम टेक्नोलॉजीज जो लेट अस से कोई रिफ्लेक्शन आए एमिशन ऑफ रडार, उसको डाइवर्ट कर पाए, मतलब उसका पता ना लगे। इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इन एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेल्थ, ताकि हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो उन पे अटैक या वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए, बिकॉज दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करेगी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स एज वेल, but these are the people, these are the companies which are going to develop our own indigenous stealth fighter aircraft. So talking little more about these aircrafts have stealth capabilities, they have artificial intelligence integration, long range targeting and compatibility with unmanned systems. मतलब इसमें कोई पायलट को चलाने की जरूरत नहीं है, they can be unmanned aircrafts, and these aircrafts are being planned to replace Sukhoi Su-30 MKI. ये वाले एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का प्लान है वंस वी डेवलप देम, एंड द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2032। इसके लिए कुछ 15,000 करोड़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। सो दिस इज अनदर स्टेप being taken by India to become self-reliant and develop their own defense equipments. Moving on to the next topic,
रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट जो 1 मार्च को हुआ था बैंगलोर में, उसमें कुछ लीड्स आई हैं। द टेरर सस्पेक्ट्स, एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ टेरर सस्पेक्ट्स को अपने कस्टडी में लिया है, बट दीज टेरर सस्पेक्ट्स वर ऑलरेडी जेल्ड टेरर सस्पेक्ट्स। तो ये हुआ था कि देर आर सम पीपल who were arrested earlier because they were making IED explosive blasts. Okay, so they were making improvised explosive devices for certain blasts, and there is a group called as ISIS Ballari module. जब ट्रैक किया गया है मूवमेंट ऑफ दिस टेरर सस्पेक्ट, जिसको बैंगलोर में जो कैमरास लगे हैं स्ट्रीट्स पे उनसे, और जो बसेस में जो कैमरास लगे हैं उनसे, जब इसकी मूवमेंट, उस टेरर सस्पेक्ट की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, तब पुलिस को पता चला, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता चला कि ये बैंगलोर से टुमकुर इज़ वन सिटी विच इज़ क्लोज टू बैंगलोर, और वहाँ से बल्लारी, दैट इज़ अनदर प्लेस, वहाँ पे ट्रैवल किया गया है। सो इससे लीड मिली है कि देयर इज़ अ ISIS बल्लारी मॉड्यूल, सो मे बी दीज पीपल आर इन्वॉल्व, एंड those people, the ISIS Ballari module people, they were arrested in December 18, 2023. So these people were arrested because they were suspected of plotting improvised explosive device IED blasts, and they had planned to utilize explosive materials for crafting IEDs to carry out terror attacks. So this was their plan, और इस वाले रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में भी IED यूज किया गया था, and this person has gone to Bellary, and there is a module, ISIS Bellary module, which have worked on this. So there are 4 people: Minaz alias Suleiman, Syed Samir, Anas Iqbal Sheikh, and Shan Rahman. These 4 people have been arrested, or they have been taken into custody rather. Okay, they were already jailed, but they have been now taken into custody by NIA to get more information. So this is one important lead that has happened, one important progress that has happened in Rameshwaram Cafe Blast. So with this, we have come to the end of this video. I hope you got to learn something. Please like, share, and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.